प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको एक नया पाठ पढ़ना है जिसका नाम है अनोखा वरदान। वरदान किसी के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा अमूल्य उपहार जो कि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति ही दे सकता है। किसी अक्षम व्यक्ति के द्वारा वरदान नहीं दिया जा सकता है। और वरदान भी कैसा, जो अनोखा है। पहले के राजा महाराजा महर्षि लोग वरदान दिया करते थे। और अनोखा वरदान, अनोखा मतलब विचित्र, ऐसा वरदान जो कि न कभी सुना हो आपने और न ही कभी सोचा हो कि ऐसा वरदान भी मांगा जा सकता है। यह कहानी मनोज दास के द्वारा लिखित है और कहीं न कहीं आपको नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों से रूबरू कराने वाली यह कहानी है। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग रास्ते से, सकरे रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदला हुआ था, भेष रूप बदला हुआ था। ऐसा राजा लोग इसलिए करते थे क्योंकि ये देख पाएँ कि हाँ, प्रजा हमारी सुखी है या नहीं सुखी है। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर, मामूली कपड़ों में सामान्य जन के बीच में जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। कुछ ही देर में वो बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी कि क्यों भीग गया। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं। अंधेरा था लेकिन फिर भी वो निकल गया। धीमे धीमे सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले आ रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। सामान्य वेशभूषा में भले ही राजा था, लेकिन उसका घोड़ा शानदार था और डाकू घोड़े पे ही चलते थे। तो डाकू की इच्छा थी कि उसका जो शानदार घोड़ा है उसको हाथ साफ करना, मतलब चुराना, लूट लेना, लूटना चाह रहे थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया। सकते में आना मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित होना कि मैं जब सामान्य वेशभूषा में हूँ तब ये क्यों मुझे घेरने आ रहे हैं। मैं वह घबराया नहीं, हैरान हो गया लेकिन घबराया नहीं। राजा था, बहादुर था और बच निकलने की तरकीब, उपाय सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर, खुर समझते ही हैं, जो घोड़े का पैर होता है, तो खुर, तो सड़क के गड्ढे में फंस गया। सड़क में गड्ढा था, उसमें फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे, पकड़ने ही वाले थे राजा को, कि एक ओर से 6 नौजवान वहाँ पहुँच गए। 6 नौजवान, 1 2 3 4 5 6 नौजवान, मतलब नवयुवक पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है, विपत्ति में है, संकट में। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। उन 6 जो नौजवानों ने डाकुओं को घेर लिया, उसे हमला किया। जब पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया। डाकुओं ने सोचा कि ये कौन आ गया, और जब ध्यान बटा सभी डाकू उन नौजवानों से भिड़ने लगे। इतने में और राजा वहाँ से बच निकला। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता था, उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। अंगरक्षक बॉडीगार्ड कहते हैं। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। बंदी बनाना, हथकड़ी लगा करके पकड़ लेना। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चले। धन्यवाद किसे दिया? नौजवानों को। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई।
और अपने महल तक साथ चलने को कहा। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। जब भोर हुई, रात बीती, यह घटना राजा के साथ कौन सी अनहोनी घटना घटी, यह घटना के बारे में सारे लोग जान गए। सारी प्रजा खुश थी। डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके। बाल बांका न कर सकना, कुछ भी नुकसान न पहुंचाना। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। और अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर इन्हें गले लगाया। गले से लगाना अपनाना और मनचाहा, मन के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक पुरस्कार मांगने को कहा। राजा सामर्थ्यवान था, जो कुछ भी पुरस्कार वे लोग मांगते सब वो दे देता, इसलिए ऐसा कहा। सामर्थ्यवान ही पुरस्कार और वरदान दे सकता है। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांग लो, 1 by 1 इसका नंबर आता है, वो जो चाहे सो मांगो। अगर मेरे बस के बाहर न हुआ, यदि मेरी सामर्थ्य के अंदर हुआ, तो मैं इसी समय आपकी वह इच्छा जरूर पूरा कर दूंगा। लेकिन एक ही इच्छा होनी चाहिए। उन 6 में जो सबसे बड़ा था, तो राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य में दरबारी नियुक्त कर दिया। दरबार में आ गया वो। इस तरह उसकी भी कुछ इच्छा पूरी हो गई। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण करने वाले मंत्री को हुक्म दिया, आदेश दिया, जल्द से जल्द सड़क बनाने का काम शुरू किया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई, वह थोड़ा शर्माते हुए बोला, संकोच करते हुए बोला कि महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। राजा का जो मस्खरा था, विदूषक मस्खरा, जो राज दरबार में एक सबको हंसाने वाला मस्खरा होता है, हुआ करता था, वही विदूषक था। उसी की एक कन्या सुंदर थी। राजा ने विदूषक से पूछा कि भाई, क्या आप इस लड़के को दामाद बनाना चाहोगे? उसने खुशी खुशी उस नौजवान को अपना दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। 5वें नौजवान ने धन मांगा, जिसमें बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया। छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है, जब तक मैं और आप जीवित रहें इस धरती पर, आप 1 साल में एक दिन मेरे घर अतिथि बन करके जरूर आए। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान हो गए। अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि न हो वही अतिथि होता है, मेहमान जिसे कह सकते हैं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सभी हैरान हो गए, सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी हैरानी में पड़ गए कि आखिर ऐसा इसने क्यों मांगा, ऐसा मांग करके इसे क्या मिलेगा। बहुत से लोगों ने नौजवान को मूर्ख समझा। ये मूर्ख अजीब इच्छा पूरी कराना चाहता है। स्वयं राजा को भी यह बात बड़ी अजीब लगी, हैरानी वाली लगी। नौजवान अपने लिए कुछ मांगने की बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था, जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में 1 दिन और 1 रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाए तो उनके दौरे का ठीक प्रबंध हो, न राजा को किसी प्रकार कष्ट हो और न उनके सेवकों को और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था,
ताकि राजा का रथ वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देख रेख का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दे दिया गया। सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी दे दिए गए। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार, प्रथा मतलब रीति रिवाज, ठीक है, राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता है। अर्थात जो राज दरबार में न हो उसके यहाँ मेहमान नहीं बन सकता वो राजा। उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ गई। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अब एक और बात बाकी थी, इस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा, उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। गृहिणी मतलब घर की मालकिन, पत्नी, गृहस्वामिनी, मिजाज मतलब स्वभाव। तो इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चालाक नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। कुल मिलाकर के बुद्धि बड़ी होती है, ठीक है, और वह बुद्धिमान था और बुद्धि से उसने काम लिया, चालाकी से काम लिया। यह कहानी 2-3 शिक्षा हमें देती है। पहली शिक्षा तो ये कि हमें मुश्किल में पड़े लोगों की सहायता करनी चाहिए, संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जब कभी भी हम किसी के द्वारा कोई हमारी भलाई करे तो हमें उसकी भलाई अवश्य मानना चाहिए और उसकी भलाई को मान करके और उसका कृतज्ञ बनना चाहिए। उसके किए हुए उपकार को मानना चाहिए कि हाँ इसने हमारे ऊपर उपकार किया है, हम इसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे। और जब कभी भी इस तरह का कोई अवसर आए आपके पास तो आपको सूझबूझ और अपने भविष्य की सारी बातें सोच करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा निर्णय जो कि आपकी किस्मत को बदलने वाला होगा और ऐसा निर्णय ही आपके जीवन में एक नया चमत्कार लेकर के आएगा। ठीक है, इस तरह से यह कहानी आपने पढ़ी, सुनी, आपको शिक्षा मिली और अब हम अगले दिन इस पाठ पर जो आधारित प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखेंगे, उनके उत्तर समझेंगे और उसे याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।